अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। होपफुली कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी वो 5 काम जो मुझे नहीं बल्कि हर औरत को, हर लड़की को करने चाहिए। अगर ये 5 काम आप रात को सोने से पहले कर लेते हैं ना, तो नेक्स्ट डे आपका बहुत ही प्रोडक्टिव होता है। अगर आप हाउस वाइफ हैं तब भी ये आपके लिए बहुत बेहतरीन होंगे, लेकिन अगर आप कोई जॉब करती हैं तो ये आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। इसके अलावा मैं आपको एक नया तरीका बताऊंगी कि आप गर्मियों में आटा कैसे गूंद सकते हैं और स्पेशली 10 दिनों तक आप अपने आटे को महफूज करके रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम आटा गूंदने का तरीका देखते हैं। ठीक है, आटा जो है वो किसी तरीके से भी खट्टा नहीं होगा। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमने लेना है जी आटा। आटा आपने जब भी लेना है कोशिश करें इसको छान के लिए। सेकंड काम जो आपने करना है ना, आपने इसके अंदर डालना है नमक। सेकंड चीज़ जो आपने डालनी है वो डालना है आपने ऑयल। ऑयल क्या करता है, ये आपके आटे को नरम बनाता है। थर्ड चीज़ जो आपने डालनी है, आपने डालनी है अजवाइन। आपको पता है कि आजकल के मौसम में जैसे कि आपको पता है मानसून स्टार्ट होने वाला है, तो दिल खराब बहुत ज़्यादा होता है। तो इस वजह से ना आप एक चुटकी ना इसके अंदर अजवाइन डाल दें। अजवाइन को डालने के बाद एक चुटकी आप इसके अंदर कलवंजी भी डालें। आपको पता है कलवंजी के बहुत सारे बेनिफिट हैं, हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छी है, वैसे भी इसकी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो एक चुटकी ये भी आप डाल लें। ठीक है, इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ और आपने लेनी है वो लेना है आपने पानी। अब पानी इम्पोर्टेंट क्यों है, पानी से ही हम आटा गूंथते हैं, लेकिन ये पानी ख़ास है। ख़ास इस वजह से कि हमने जब भी आटा गूंथना है तो हमने ठंडा पानी इस्तेमाल करना है। जब आप ठंडा पानी इस्तेमाल करेंगे ना, तो आपका आटा जो है वो काफ़ी अरसे तक ना स्टोर रह सकता है। उसकी वजह ये है कि जब ठंडा पानी डालते हैं हम आटे के अंदर, उसकी ना तासीर फ़ौरन से ठंडी हो जाती है। और होता ये है कि जब आप आटे को फ्रिज में रखते हो तो ये फ़ौरन से जो है वो फ्रीज़ हो जाता है, और इसके ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ये ज़्यादा दिन तक चले और इसके खट्टे होने के चांसेस कम होते हैं। इसके बाद आपने क्या करना है कि जो आटा है ना, आपने फ़ौरन से इसको प्लास्टिक के डिब्बे में नहीं डालना। ठीक है, ये एक हार्मफुल तरीका है। तो जब आप प्लास्टिक के डिब्बे में डालते हैं तो ऑटोमेटिकली गर्म हो जाता है। ठीक है, और डालने के बाद क्या होता है, जब आप फ्रिज के अंदर रखते हैं तो वो 2-3 दिन, बस मैक्सिमम आपके 3 दिन निकालता है। तो इस तरह अगर आप आटा गूंद के रखते हैं ना, तो 8-10 दिन आपका आटा जो है ना वो सेफ रह सकता है। ठीक है, तो ये हो गया आटा गूंदने का तरीका, और ये पहली टिप है जो आपने काम कर रात को सोने से पहले करनी है। अगर आप ये करते हैं ना, तो यकीन मानिए कि आप जो है वो सुबह बहुत फ्रेश होंगे, क्योंकि आपका एक काम जो है वो कम होगा और आपको इबादत का टाइम भी ज़्यादा मिलेगा। अच्छा, सेकंड काम जो आपने करके सोना है ना, वो काम ये है कि आपने जितने भी खाना पीने वाले बर्तन इस्तेमाल किए हैं, आपने उन सब को फ्री कर देना है। ठीक है, फ्री इसलिए करना है, जैसे कि आपने चावल पकाए हैं तो उसको किसी डिब्बे में डाल के उसको फ्रिज में रख दें, और वो जो बड़े बड़े बर्तन हैं उनको वॉश कर लें। ठीक है, सुबह उठ के इतने बड़े बर्तन एक तो हम वॉश करते हैं, एक तो हमारे बर्तन जो है वो हमारे लिए हेडेक बन जाते हैं कि हमने वॉश करने हैं, ये करना है, वो करना है, क्योंकि सुबह इंसान जो है वो थोड़ा सा बिजी होता है। आपको पता है कि खाना पकाना या चीज़ें गर्म करना, पानी गर्म करना, हर काम चूल्हे पे होता है। अगर आप इसको छोड़ देते हैं, इसको साफ़ नहीं करते, बाकी सारे किचन को साफ़ करते हैं, तो समझिए आपका किचन नामुकम्मल है। तो आपने ना किचन के सबसे मेन चीज़ जो है चूल्हा, इसको बहुत अच्छे से साफ़ करना है। ठीक है, मैं तो इसको बहुत अच्छे से क्लीन करती हूँ, क्योंकि अब मुझे तो मज़ा ही नहीं आता कि अगर हम अपने चूल्हे को साफ़ ना करें। तो ये एक बेस्ट चीज़ है, इसको भी साफ़ करना चाहिए। साफ़ करने के बाद ही आपने इसके ऊपर काम करना चाहिए। आपने अक्सर देखा होगा कुछ लोग जो होते हैं वो सुबह-सुबह जो है वो दही बाज़ार से ख़रीदते हैं, लेकिन वो ना किसी भी तरीके से आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं होता। एक तो उन्होंने माया डाली होती है, और सेकंड वो उन्होंने सारी मलाई वग़ैरह उतार के दही को लगाते हैं। तो बेस्ट तरीका है कि आप अपने घरों में दही को लगाएँ, ताकि आपकी सेहत के लिए भी बेस्ट हो। अच्छा, इसके अलावा ना एक और इम्पोर्टेंट काम ये है कि जितने भी आपकी चीज़ें हैं वो बच जाती हैं, जैसे कि दूध है बड़े बर्तन में से बच गया, तो आप इनको छोटी चीज़ों में कन्वर्ट कर दें, ताकि आपको आसानी हो सुबह इस्तेमाल करने में भी, और आपके बर्तन जो हैं वो भी अच्छे से वॉश एंड क्लीन हो जाए। ठीक है, आपका अगला दिन प्रोडक्टिव होगा। आप कोई काम करना चाहते हैं इजीली कर सकते हैं। नमाज़ पढ़ने के बाद आप वॉक कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुरान मजीद पढ़ सकते हैं। तो बहुत सारा टाइम आपके लिए बच सकता है, आपकी पर्सनल लाइफ के लिए बच सकता है, और आपका जो किचन का काम है वो भी थोड़ा सा हल्का हो सकता है।